नमस्कार, जनादेश की खास पेशकश शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह और आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिन्हें भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में अहम किरदार निभाने के कारण उन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अब्दुल कलाम जी की। परमाणु हथियार कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के कारण डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया था। हालांकि अब वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज भी भारत के देश में उनके द्वारा किए गए कामों, योगदान, राष्ट्रपति के रूप में उनके कार्यकाल को हमेशा याद रखा गया है। अब्दुल कलाम जी का जन्म तमिलनाडु में रामेश्वरम के तमिल मुस्लिम परिवार में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुलब्दीन था, जो पेशे से नाव को किराए पर देने और बेचने का काम करते थे। कलाम जी के पिता अनपढ़ थे, पर उनके विचार आम सोच से कहीं ऊपर थे। वो उच्च विचार के धनी व्यक्ति थे। वो अपनी सभी बच्चों को उच्च शिक्षा देना चाहते थे। उनकी माता का नाम असीमा था, जो एक घरेलू गृहिणी थी। अब्दुल कलाम कुल 5 भाई बहन थे, जिसमें 3 बड़े भाई और 1 बड़ी बहन थी। जब अब्दुल कलाम का जन्म हुआ तब इनका परिवार गरीबी से जूझ रहा था। परिवार की मदद करने के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने छोटी सी उम्र में ही अखबार बेचने का काम शुरू कर दिया था। स्कूल के दिनों में वे पढ़ाई में सामान्य थे, परंतु नई चीजों को सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे और घंटों पढ़ाई किया करते थे। गणित विषय उनका मुख्य और रुचि वाला विषय था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की प्रारंभिक शिक्षा श्वाटर हाई सेकेंडरी स्कूल, रामनाथपुरम, तमिलनाडु से मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त की। स्कूल के दिनों में वो अपने एक शिक्षक से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, जिनका नाम आयादुर सोलोमन था। उनके शिक्षक का मानना था कि ख्वाहिश, उम्मीद और यकीन को हमेशा अपने जीवन में रखना चाहिए। इन मूल मंत्रों पर काबू करना बहुत जरूरी है। इन 3 मूल मंत्र के कारण आप अपनी मंजिल को बिना किसी परेशानी के पा सकते हैं। इन मूल मंत्रों को अब्दुल कलाम जी ने अपने आखिरी समय तक जीवन में कायम रखा। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से 1954 भौतिक विज्ञान में बीएससी की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद 1955 में वे मद्रास चले गए। कलाम जी को लड़ाकू पायलट बनना था, जिसके लिए उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग में शिक्षा ग्रहण की, परंतु परीक्षा में उन्हें 9वां स्थान मिला, जबकि आईएएफ में 8 परिणाम घोषित किए, जिसके कारण वो सफल नहीं हो पाए। ग्रेजुएट पूरा करने के बाद एपीजे अब्दुल कलाम एक प्रोजेक्ट पर काम करने लगे थे और प्रोजेक्ट इंचार्ज ने रॉकेट के मॉडल मात्र 3 दिन में पूरा करने का समय दिया था और साथ में ये भी कहा था कि अगर ये मॉडल बन नहीं पाया तो उनकी स्कॉलरशिप रद्द कर दी जाएगी। फिर क्या था, अब्दुल कलाम जी ने ना रात देखी, ना ही दिन देखा, ना भूख देखी, ना प्यास देखी। मात्र 24 घंटे में अपने लक्ष्य को पूरा किया और रॉकेट का मॉडल तैयार कर दिया। प्रोजेक्ट इंचार्ज को विश्वास नहीं हुआ कि ये मॉडल इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। उस मॉडल को देखते हुए प्रोजेक्ट इंचार्ज भी आश्चर्यचकित हो गए थे। इस प्रकार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जीवन कई चुनौतियों का डटकर सामना किया। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम जी ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में एक वैज्ञानिक रूप से शामिल हुए। उन्होंने प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ ही काम किया।
1969 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसरो आ गए और जहां उन्होंने परियोजना निर्देशक के पद पर काम किया। इसी पद पर काम करते समय भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की रक्षा में वर्ष 1980 में स्थापित किया गया। इसरो में शामिल होना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात थी, क्योंककि उनको ऐसा लगा कि जिस उद्देश्य के लिए वो जी रहे हैं उनका वो उद्देश्य पूरा होने लगा है। वर्ष 1963 से 1964 में अब्दुल कलाम ने अमेरिकी संगठन नासा में भी दौरा किया। भारत के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक राजा रमन्ना से पहले परमाणु परीक्षण किया, जिसमें कलाम जी को परीक्षण करने के लिए बुलाया गया। 1970 से 1980 के दशक में डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपने कार्य की सफलता के कारण देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गए और शक्ति बढ़ाने के कारण उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही कुछ गुप्त कार्य के लिए अनुमति दी थी। भारत के राष्ट्रपति रहने के दौरान डॉक्टर कलाम अपने कार्य की सफलता और अपनी उपलब्धियों के कारण राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 2002 को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया। अब्दुल कलाम जी ने अपने प्रतिनिधि लक्ष्मी सहगल को भी भारी मतों से हराकर 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको राष्ट्रपति बनाने से पहले भारत रत्न का पुरस्कार मिला। अब्दुल कलाम से पहले 2 और राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर राधाकृष्ण को ये भारत रत्न का पुरस्कार भी मिल चुका है। राष्ट्रपति के दायित्व से मुक्त होने के बाद डॉक्टर कलाम ने कई शैक्षणिक संस्थाओं में मानद फेलो व एक विजिट प्रोफेसर बन गए थे। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जैसे मानी यूनिवर्सिटी में भी सूचना प्रौद्योगिकी में कार्य किया। कलाम जी हमेशा से ही देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। डॉक्टर कलाम हमेशा से युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कई तरह के प्रयास करते रहे हैं। अब्दुल कलाम का उद्देश्य यही था कि वो भारत से भ्रष्टाचार को हटा दे। देश के युवाओं ने उनकी लोकप्रियता को देखकर डॉक्टर अब्दुल कलाम को 2 बार MTV यूथ आइकॉनिक ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा था। इतना ही नहीं, अब्दुल कलाम जी ने अपने विचारों को अपने 4 किताबों में भी डाला है, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी, इग्नाइटेड माइंड्स, अनलिशिंग द पावर विद इन इंडिया। इन पुस्तकों को विदेशी भाषाओं और भारत की कई अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। 2011 में आई एक फिल्म जिसका नाम आई एम कलाम, जिसमें एक गरीब लड़का जिसके मन में कलाम के सकारात्मक विचार को चित्रित किया गया है, उनके सम्मान में वो लड़का अपना नाम कलाम रख लेता है। उसको बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर कलाम 84 साल की उम्र में भारतीय प्रबंधन संस्था शिलांग में रहने योग्य ग्रह पर अपना विचार व्यक्त कर रहे थे, जब उन्हें कार्डियक अटैक हुआ और वो वहीं बेहोश हो गए। लगभग शाम 6:30 बजे उन्हें बैथानी अस्पताल में ICU में ले जाया गया, जहां 2 घंटे बाद उनकी मृत्यु हो गई। 30 जुलाई 2015 को उनके पैतृक गांव रामेश्वर के पास उनका अंतिम संस्कार हुआ। उनके अंतिम संस्कार अनुष्ठान के समय कम से कम 3,50,000 लोग शामिल थे, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, तमिलनाडु के राज्यपाल, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री आदि लोग शामिल थे। अगर व्यक्तिगत जीवन के बारे में कहा जाए तो डॉक्टर कलाम पूरी तरह से अनुशासन का पालन करने वाले थे। कलाम जी श्रीमद् भागवत और कुरान दोनों का अध्ययन करते थे। भारत को विकासशील देश से विकसित देश बनाने का उनका बहुत बड़ा सपना था। बच्चों और युवाओं के कलाम जी हमेशा से ही प्रेरणा स्रोत रहे। इस प्रकार आज हमने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के आत्मजीवन के बारे में आपको बताया है। आशा करते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जानकर आपको खुशी हुई होगी। तो आज के इस खास पेशकश में इतना ही। आगे फिर मिलेंगे शख्सियत के इस खास प्रोग्राम में कुछ और रोचक कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।